हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी ये कितनी बार आ चुका है। ठीक है, पहले आप ये देख ही लीजिए कितनी बार आ चुका है। मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से संबंधित व्यंजक, यानी अनुगमन वेग तथा प्रवाहित धारा में क्या संबंध है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी बार आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको गिनवाऊंगा भी ये कितनी बार। देखिए यही है ना, हाँ यही है। और आप गिन सकते हैं, एक 2022 में आया, 2017 में आया, 2017 में आया और 2016, 16, 13, 1 2 3 4 5 6 बार ये आ चुका है। हल्के में मत लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हल्के में ले लिया ना तो समझ लेना आपका काम हो गया। ले मत लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2024 में भी पूछा जाएगा, 25 में भी पूछा जाएगा। 25 में आपके पेपर में यही मिलेगा मेरे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हल्के में मत लो, बहुत खतरनाक है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं और मरते हैं। अब करना क्या है, हमें सिंपल सा फंडा लगाना है। हमें क्या लगाना है, बस इसमें थोड़ी सी आपको थ्योरी कंप्लीट सी करनी होगी, जब आपको ये कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे, माना किसी चालक तार में, मैंने ये एक लाइन लिख रखी है, ठीक है। माना किसी चालक तार में I एम्पायर की धारा प्रवाहित हो रही है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 30 सेकंड में तार के प्रतिच्छेद में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश क्यों है तथा तब उस पर वैद्युत धारा कितना होगा, I इजिकल क्यों बटे टी। अब लिखना है हमें, देखिए एक सेकंड में, एक सेकंड तार में, तार के किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में से गुजरने वाला गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताइए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है हमारी, NVAD मान लेते हैं, यह है NEAVD। तब अतः लिखना है हमें, अतः T सेकंड में, ये तो एक सेकंड का बताया हमने, अब ये T सेकंड में, सेकंड तार ऐसे ही ऊपर के, जिस तरह मैंने ये स्पेस कर रहा हूँ इसी तरह ऊपर के लिखना है आपको संख्या। अब देखिए T सेकंड में कितनी संख्या होगी, तो NAVD गुना T हो जाएगी ना। T सेकंड में T की तो गुना होगी भाई, यानी समय, हमें समय बताया नहीं गया है इसलिए हम T की गुना करेंगे। तो अब देखिए, जब T सेकंड में लिख दिया हमने तो अब लिखना है अतः, एक लाइन और आपका आंसर। T सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ, ये ई की मात्रा ऐसे आएगी, किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में से गुजरने वाला प्रतिच्छेद में से गुजरने वाले आवेश, गुजरने वाले आवेश की मात्रा। अब आवेश की मात्रा बतानी है हमें, यानी आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं ना आपके समक्ष, क्यों इजिकल टोटल NAVT गुना T। अब देखिए T सेकंड तार में किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा गुना इलेक्ट्रॉन भी तो है भाई इसके साथ, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्यों का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, क्यों का मान रख देंगे हम, देखिए समीकरण 1 देखिए आप कहाँ पे है। अब लिखिए क्यों का मान, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए,
ये देखिए हमारे आई इजिकल क्यों बटे टी, तो आई लिख देते हैं पहले, आई इजिकल क्यों बटे टी, क्यों का मान ये रहा हमारा क्यों का मान, तो लिखते हैं आई इजिकल एन ए वी डी टी गुना ई बटे, और टी नीचे है, टी से टी गया, ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए टी से टी चला गया हमारा, तो हमारा बचा आई इजिकल एन ई ए वी डी। ये लीजिए हमारा आंसर आ चुका है। ये हमने धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कर दिया है, आई इजिकल एन ई वी डी। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक शॉर्ट ट्रिक, धारा घनत्व और अनुगमन वेग भी आप यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। लिख देता हूं मैं, धारा घनत्व वह अनुगमन वेग में संबंध। अब इसमें भी संबंध बता दे दिए, क्या संबंध है इसमें, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, जे इजिकल आई अपॉन ए। अब सब जानता है आई का मान हमारा क्या है, ये रहा जे इजिकल एन ई ए वी डी बटे ए से ए गया तो बचा जे इजिकल एन ई वी और डी। ये लीजिए एक तीर से आपके मैंने दो दो निशाने कर दिए, जे इजिकल एन ई वी डी। ये लीजिए हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी संबंध हो गया, और वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध ये रहा। ये धारा घनत्व वो वैद्युत धारा है मेरे भाई, कभी आप भी चल जाओ। ये लीजिए देखिए कितने इजी तरीके से हमने और सरल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, और मैंने आपको बताया कि ये कितना इजी है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। और अगर आप सोचते हैं कि मैं ये ऐसा मुझे नेट पे मिल जाएगा बिना थ्योरी वाला, तो आपकी सोच गलत है। ये भाई मैंने सबसे कम थ्योरी लिखवाई है, आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसमें थ्योरी भर भर के मिलेगी, पर ये इससे कम थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। और ये थ्योरी आपको माइंड में पक्की करनी होगी कि जब हम वहाँ टी समय में लेके, जब वहाँ 1 सेकंड में लेके, उसी प्रकार आपको समझ पाएंगे आप। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।